हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे और साप्ताहिक करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, सभी हम लोग आज इसमें रिवीजन करेंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आज होंगे साप्ताहिक करंट अफेयर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास के रूप में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक ना। तो देखिए, अनोखा दिवस जो अनोखा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो अनोखा हिंदी दिवस की बात की जाए तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत यह आधिकारिक भाषा जोड़ी गई। तो आपको हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी, तो यह आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद है 343। अनुच्छेद 343 के तहत यह आधिकारिक भाषा हिंदी को घोषित की गई थी, स्वीकारा गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो नेहल बोरा को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण पूरा किया। तो आपको याद रखिएगा, वो उसका नाम है जोरावर। और जोरावर जो है इसको बनाया है डीआरडीओ ने बनाया है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना डीआरडीओ की 1958 में हुई थी। और इसमें वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर कामत हैं, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपको बताना, तो इसमें याद रखिएगा ये 65 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक ना। 65 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन इस वर्ष बेहद गर्व के साथ अपनी 65वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक ना। यहाँ पे डीडी नेशनल इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए इस विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन DD@65 को प्रसारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में किया गया था। और यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि टेलीविज़न इंडिया का नाम दिया गया था इसे, बाद में इसे 1975 में इसका नाम दूरदर्शन रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में इंडेक्स एक्स एक शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो आपको बताना है यह तीसरा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा वह संपन्न हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह संपन्न हुआ है, आपको याद रखना है। यह 9 से 10 सितंबर में हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई। तो हिंदी आपको याद रखना है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। तो वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डा मेगा हब रैंकिंग में किस स्थान पर है। तो आपको याद रखना, अभी हाल ही में यह हवाई अड्डों का मेगा हब रैंकिंग में देखा गया है, तो स्थान दिया गया। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली का स्थान जो है वह 24वां है और मुंबई का स्थान 44वां है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है। तो हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर आपको याद रखना है वह श्री विजयपुरम रखा है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा है। और इससे संबंधित देखिए, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेता सुभाष चंद्र, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 2018 में जब पीएम मोदी अंडमान निकोबार पहुंचे थे, तब उन्होंने 3 द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने हैवलॉक द्वीप जो है, नील द्वीप और रास द्वीप के नाम बदल दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हैवलॉक द्वीप का अब जो नाम होगा वह स्वराज द्वीप होगा, और नील द्वीप का नाम जो होगा वह शहीद द्वीप होगा, और रास द्वीप का जो नाम होगा वह नेता सुभाष चंद्र द्वीप होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कभी एग्जाम में। वृक्ष साहित्य लिटरेचर जो है फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ है यह आपको याद रखना है। तो यह रूस में हुआ है। कहाँ पे, रूस में हुआ है।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में हुआ है। कहाँ पे? रूस के कजान शहर में हुआ है। और इस सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इल्सूर मेस्तीन ने किया है। आपको याद रखना है, यह कजान के मेयर हैं जो इल्सूर मिस्तीन ने किया, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य ब्रिक्स 2024 संस्करण का थीम जो है, अगर थीम पूछा जाए यहाँ से तो याद रखिएगा, यह हिंदी में नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। यहाँ पे यह हिंदी में, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कलर्स। यह आपको इंग्लिश में भी रखना है याद। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस अल्जीरिया में हाँ, तो आप चलिए यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसे अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यहाँ पे स्वाति विजय कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है, जो कि राजदूत के रूप में, ठीक ना, अल्जीरिया में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश के लिए पहले एमपॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो अफ्रीका को, ठीक ना, WHO ने, यह आपको याद है, अफ्रीका को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अष्ट लक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना, यह कहाँ पे लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में अष्ट लक्ष्मी महोत्सव लॉन्च किया है। तो यह, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यह 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्ट लक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। यह महोत्सव जो है पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, वह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अष्टलक्ष्मी, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के जितने भी सांस्कृतिक जो कल्चर है उससे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पे ऐतिहासिक उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है ना, मनाया जाएगा अभी यह दिसंबर में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर जो है, आपको याद है, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का उद्घाटन एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने कहाँ पे किया? तो आपको पूछा जा सकता है, तो यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे? और इसकी थीम अगर पूछा जाए तो इसकी थीम याद रखिएगा, EW ट्रेडर्स टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेज है, यह आपको इसकी थीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किस चावल पर न्यूनतम मूल्य हटा दिया है? ठीक ना, GI टैग हटा दिया, न्यूनतम मूल्य हटाया है। तो आपको याद रखना, तो यह बासमती चावल पे, ठीक ना, यह न्यूनतम मूल्य हटा दिया है बासमती चावल पे। चलिए, हाल ही में कहाँ पर बिजाग में नई पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, यह यहाँ पे विशाखापट्टनम में यह किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विशाखापट्टनम में INS सतवाहन पर विनेत्र नामक कलवरी पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यह क्या नाम है इसका? विनेत्री नामक यह कलवरी पनडुब्बी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर भाग लिया है? तो आपको याद रखना, भारत ने यह ब्राज़ील में भाग लिया है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। यह अभी G20 सम्मेलन, यह बैठक खत्म हुई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कुइआबा ब्राज़ील में हुई है। तो आपको इतनी बातें याद रखना, कुइआबा ब्राज़ील में हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगले साल G20 बैठक भी ब्राज़ील में की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है, तो ब्राज़ीलिया है, और मुद्रा क्या है? रियल है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपको याद रखना है। तो इसका सम्मेलन नई दिल्ली में की जाएगी, ठीक ना। आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, तो यह ओमान के बीच जो है अल नजाह यह सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह आपको याद रखना है, तो वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्रन को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह आइसलैंड का नियुक्त किया है, आइसलैंड का यह किया नियुक्त। आगे चलते हैं। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उगमा गांव में जो करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिए यह अदरक से संबंधित है, यह अदरक से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के FY 2024-25 GDP वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वह 7% लगाया है, ठीक है, 7% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यह मनाई है 132वीं वर्षगांठ, ठीक ना। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-E ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो यह याद रखिएगा 10,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा यह महाराष्ट्र में की गई है। कहाँ पे? यहाँ पे जनजाति जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए 80% यहाँ की छूट दी जाएगी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना, स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है तो वह 5 लाख रुपए, ठीक ना, 5 लाख रुपए यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो मिशन मौसम को मंजूरी दी है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो वह 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है? तो आपको याद रखना है कि यह किसने किया है? तो फिलिस्तीन ने किया है। अगर बात की जाए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है, ठीक ना, 193 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 18 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना यह आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना यहाँ पे चल रहा है हुलून बुइर चीन में यहाँ पे किया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मिकेनिया माइक्रांथ क्या है? तो आपको बताना है मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? तो याद रखिए यह एक आक्रामक खरपतवार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? तो आपको याद रखना है मिरिस्टिका दलदली जो वन है तो वह कहाँ पे? महाराष्ट्र में खोज की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने जो आपको याद रखना छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए INS मालपे और INS मुल्की किस प्रकार के वर्ग से संबंधित है? तो वह माहे वर्ग से संबंधित है, ठीक ना। यह कोचिंग शिपयार्ड में बने हैं और वहीं पे यह लॉन्च किए गए, पनडुब्बी है ये वहीं पे यह लॉन्च किए गए हैं। और इस आपको याद रखना है कि यह कोचिंग कहाँ पे बने हैं? तो ये केरल राज्य में बने हैं, केरल राज्य में बने हैं और वहीं से कोचिंग शिपयार्ड से इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई BPALM रेजिमेंट्स किस बीमारी से संबंधित है? तो याद रखें BPALM जो है ये TB से संबंधित है, TB से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबाटाइनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? तो आपको बताना है ग्लोबाटाइनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? तो याद रखना यहाँ पे यह जो है वह अदरक परिवार के पौधे की नई प्रजाति है, अदरक परिवार की एक पौधे की नई प्रजाति है, ये भी आपको याद रखना है।
सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो आपको याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया है, ठीक ना। आपको याद रखना है ग्रेटर नोएडा में किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा यह 15 लोगों से सम्मानित किया है, और इसमें जो है यह क्या है कि मेडिकल के जितने भी नर्स हैं वो उन्हें यह सम्मान से मिला है, ठीक ना। आगे चलते हैं। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको संरक्षण के रूप में केंद्र बनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है तो यह क्रोएशिया ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जेनिक सिनर ने जीता, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह याद रखिएगा यह इटली के खिलाड़ी हैं। तो जेनिक सिनर ने जीता है, वह किसको हरा गया? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स टेलर को हराकर यह जीता है, जो कि वह अमेरिका के खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं। सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? तो आपको बताना है यह स्वदेशी कंपनी कौन है? तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया? तो आपको याद रखें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तो उसमें सूरत जो है गुजरात का शहर है यह शीर्ष पर आया। दूसरे नंबर पर जबलपुर आया जो कि एमपी का यह एक शहर है, और तीसरे पर आगरा रहा जो यूपी का शहर है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? तो वह याद रखेगा यह 5% कर दिया गया, और पहले पूछेगा तो यह कितना था? तो 12% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो आपको याद रखना है मत्स्य किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो वह किया राजीव रंजन सिंह ने, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है 101वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? तो वह नेपाल बना है। इससे पहले 100वें नंबर पर कौन था? तो वह याद रखिएगा पराग्वे था, ठीक ना। पराग्वे था 100वें नंबर पर। 99वें नंबर पर कौन था? तो वह स्पेन था, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वह याद रखेगा दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास यह कहाँ पे शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा यह युद्ध अभ्यास पूछा जा सकता है। तो युद्ध अभ्यास 2024 है, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो आपको याद रखना है यह किसने जीता है? तो वह सीरिया ने जीता है। किसने? सीरिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। INS तबर ने किस देश के साथ 22वें वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो आपको याद रखना है वरुण अभ्यास नौसैनिक अभ्यास जो होता है वह किसके बीच होता है? तो वह फ्रांस के बीच होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित किया? तो आपको याद रखना है वह संबोधित किए थे एस जयशंकर ने यह संबोधित किया है। आगे चलते हैं। भारत पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में कौन से स्थान पर आया? तो आपको याद पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है तो यह 18वें स्थान पर आया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और टोटल कितने मेडल जीते अगर बात की जाए तो यह 29 मेडल जीते हैं टोटल। आगे चलते हैं। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन यह कहाँ पे किया जा रहा है? तो याद रखिए चीन में किया जा रहा है। कहाँ पे? चीन में किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए जो वित्त सचिव बने हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन अभी है, देखिए, यूएसए ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, यह जीता है आर्याना साबालेका ने जीता है। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो ये बेलारूस की रहने वाली है, ठीक ना, बेलारूस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, बेलारूस की रहने वाली है। चलिए, और यह आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, और आप लोग बताइएगा वीडियो यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक।